आपने व्यूअर्स ट्रैवलिंग की, अपने दोस्तों की, अपने इर्द गिर्द के जो आपके मिलने वाले हैं उन लोगों से ट्रैवल की कितनी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनी हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई फौत हो गया या किसी का लिम्ब ज़ाया हो गया या किसी को नुकसान हो गया, किसी की चोरी हो गई, किसी का कोई और हादसा हो गया। ये वो सारी रियलिटीज़ हैं जो ट्रैवल के मामले में आपसे दूर रखी जाती हैं, आपसे छुपाई जाती हैं। इस वीडियो में ये रिवील होने वाला है कि ट्रैवल की असल रियलिटी क्या है। इस ट्रैवल अ रियली फेरी टेल एंड इस ट्रैवल एन एपिफनी जो आपको वहाँ जाकर होती है और आपको अचानक पूरी ज़िंदगी की समझ आने लग जाती है, जैसे ये जवानी है दीवानी मूवी में दिखाया हुआ है। यह ट्रैवल के पीछे है, पीछे जो मसले मसाइल हैं वो क्या हैं, आज आपको वो पता चलने वाला है। मेरा नाम इजाज़ अली है, मैं ट्रैवल गर्दी ट्रैवल चैनल को रन करता हूँ। ट्रैवल का शौकीन हूँ, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र कर चुका हूँ। होपफुली आपको आज की ट्रैवल इंसिडेंट्स जो पेश आते हैं उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आपको पसंद आएगी और आप और आपकी फैमिली बिल्कुल हिफाजत के साथ ट्रैवल पे जा सकेंगे और वापस आ सकेंगे। तो वीडियो देखते, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है ताकि आप ट्रैवल की प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सेफली ट्रैवल पे लेके जा सकें, वहाँ इंजॉय कर सकें और सेफली वापस आ सकें, ताकि वहाँ से आप अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जो स्टोरीज़ ट्रैवल से पैदा होती हैं वाकई उनका जो है मज़ा ले सकें और ट्रैवल आपको वो दे सके जो ट्रैवल करने का मकसद होता है, आप वो हासिल कर सकें। तो ये वीडियो आप तो व्यूअर्स शुरू करते हैं अपनी ट्रैवल स्टोरी से। मैं और मेरी मिसेस हम लोग जो कश्मीर हमने ट्रैवल किया, इस्लामाबाद से तकरीबन 7 आवर्स का ये जर्नी है, जिसमें आप इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद और केरन में आकर स्टे करते हैं। केरन वो कश्मीर का पॉइंट है जो कि जहाँ पर होटल्स वगैरह मौजूद हैं और आगे फिर मुश्किल ट्रैक शुरू होता है। तो केरन में होटल्स वगैरह मिलते हैं। हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे और केरन में हमने स्टे किया। केरन वो प्लेस भी है जिधर बिल्कुल सामने दरिया होता है और इंडिया और पाकिस्तान, सामने वाली पहाड़ी पर इंडिया और इधर पाकिस्तान वाक़या है। तो हम यहाँ पर केरन में आकर हमने स्टे किया। अगले दिन हमारा ट्रैवल शुरू होना था फ्रॉम केरन टू अडनकेल। तो व्यूअर्स मेथड ये होता है कि आप केरन से ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, और आप अडनकेल एक प्लेस है वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से जब आप केरन से चलते हैं तो केरन और अडनकेल के बीच में एक पॉइंट आता है, उसे शारदा कहते हैं। शारदा वो पॉइंट है जहाँ आपने अपनी नॉर्मल व्हीकल से डिसम्बार्क होके जीप्स में बैठना होता है और फिर आगे जीप का ट्रैक है। रोड तो वो भी ठीक है लेकिन जीप्स ही उसको हैंडल कर सकती हैं, रोड वगैरह काफ़ी टूटी हैं। तो हमने इसी तरह शारदा के से हमने जीप्स ले ली और हम फिर आगे अडनकेल चले गए। वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। अडनकेल से फिर आप एक लिफ्ट के ज़रिए दरिया को क्रॉस करते हैं और फिर हाइक करके केल तक जाते हैं और ऊपर बहुत खूबसूरत सीन होता है। लेकिन स्नोफॉल इतनी ज़्यादा थी कि हमने वो लिफ्ट से क्रॉस तो कर लिया, कुछ पहाड़ी मैंने और मिसेज ने चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लिपरी होने की वजह से हम केल नहीं पहुंच सके और वापस आ गए। अब जो इंसिडेंट हमारे साथ पेश आया है वो जब हम अडन केल से वापस शारदा आ रहे थे उधर पेश आया है। अब मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ और वो आपके होश उड़ा देगी वो स्टोरी। तो व्यूअर्स हम अपनी अपनी जीपों में आके बैठ गए, मैं और मिसेस अपनी जीप में आके बैठ गए। अब रात हो चुकी थी और गाड़ी जो है वो अडनकेल से शारदा की तरफ जा रही थी। तो बिल्कुल अंधेरा था और अचानक बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी हो रही थी। तो बर्फ़बारी से स्नो स्लाइड होके रोड पर आ गई थी और रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। अब हम और बहुत सारी जीपें ये अडनकेल के अंदर फंस गई थी और सामने पहाड़ी थी और रात का टाइम था और ना पीछे हम जा सकते थे और ना हम आगे जा सकते थे। ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस टाइम हमें आ गई। अब व्यूअर्स होता क्या है कि जो हमारे साथ ट्रैवल जो हमें टूर गाइड हमें लेके गए हुए थे, पूरा ग्रुप 15-20 लोगों का कोस्टर में हमारे साथ था। उन्होंने ये हमें फेवर ये दी कि उन्होंने वहाँ से ट्रांसपोर्ट अरेंज की जो कि जो स्नो स्लाइड हुई हुई थी उसके दूसरी तरफ आके उसने गाड़ियाँ खड़ी करवा दी। और ये क्योंकि वहाँ पर ये सिनेरियो चलता रहता है तो वो लोग यही करते हैं, जब स्नो स्लाइड होती है तो गाड़ियाँ वहाँ रुक जाती हैं और दूसरी साइड पे स्नो स्लाइड की दूसरी तरफ वो फिर गाड़ियाँ आके खड़ी करवा लेते हैं। आपस में इनकी सलाम दुआ होती है। तो आपने वो स्नो जो गिरी हुई है सड़क पे उसे पैदल चल के क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना होता है और दूसरी साइड पे गाड़ियाँ आपका वेट करी होती है, वहाँ आप चले जाते हैं। लेकिन जब हमने उतर के उस
स्नो स्लाइड को देखा है तो वो तो पूरा पहाड़ था। मतलब पहाड़ और बर्फ़ ऐसे यूं स्लोप बना रही थी, और नीचे जहाँ वो स्लोप ख़त्म हो रही थी आगे, फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे जाके दरिया बिल्कुल इतना सा नज़र आ रहा था। अब हम लोग परेशान हो गए कि यहाँ पर क्या करना है। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जो लोग लोकल्स होते हैं उनकी चलने फिरने की और वहाँ पर मूव करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। वो जो इवन औरतें और मर्द जो कि लोकल कश्मीर के थे, वो उस पहाड़ी के बिल्कुल एंगल के साथ साथ चढ़ते हुए, उन्हें पता था कहाँ पत्थर है कहाँ बर्फ़ है, वो यूँ क्रॉस करते हुए तकरीबन 8-10 मीटर ऊपर जाके उस स्लोप को क्रॉस कर रहे थे। यानी हर 5-10 मिनट में एक हमें लोकल नज़र आता था जो उसे क्रॉस कर रहा था। अब हमने लोकली, तो हमें भी उसने हिम्मत कराई कि उसने कहा कि आप लोग भी इसको क्रॉस करें। अब मैं आगे था, मिसेज़ मेरे पीछे थी, एक लेडी जो कि हमारी टूर गाइड थी वो हमारे आगे थी। अब बहुत ज़्यादा स्लिपरी रास्ता था, एक दो दफ़ा पैर ऐसे स्लिप हुआ, और मैंने जब नीचे इस तरफ को देखा है तो बिल्कुल नीचे दरिया नज़र आ रहा था। एक स्लिप के साथ आपको फिर आपकी बॉडी नहीं मिलनी थी, वो इस तरह का पॉइंट आ गया। अब मैं जब पहुंचा हूँ तो वो जो मेरे आगे ट्रैवल कर रही जा रही थी लेडी, वो फंस गई। उनके हस्बैंड आगे से उन्हें कॉल कर रहे थे वो पीछे से जाए ना आगे, क्योंकि वो इतना स्लिपरी एरिया था, इतना स्लिपरी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं भी उन्हें आगे जाने को कह रहा हूँ, उनके हस्बैंड आगे से उन्हें बुला रहे हैं, वो क्रॉस नहीं कर पा रही। इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ कि एक लेडी इधर से ऊपर से क्रॉस करने के लिए आ जाती हैं। अब अगर वो लेडी वहाँ से स्लिप होके हम पर गिरती हैं तो हम सब ने नीचे दरिया में जाना था। और मैंने वहाँ पर चीख के कहा, वहाँ पर मेरे से ज़रा वो भी हो गई, रूड हो गया मैं, जिस पर उसके हस्बैंड ने पीछे से मेरे साथ कहा कि तुम हाउ डेयर यू डू दैट। लेकिन मैंने कहा आप ये गिरेंगे हम सब यहाँ पे मरेंगे। और इतनी देर में मुझे ठक करके आवाज़ आई है, मैं पीछे मिसेस थी, मैंने कहा ये गिर गई है। मैंने पीछे जाके मुड़ के देखा तो वो मिसेस जो थी वो थोड़ी सी गिर के नीचे चली गई हुई थी, और यकीन करें 1 फुट और होता तो शी वो नीचे उसने गिर जाना था। मैंने उसको पीछे से उठाया है, आगे इन लेडी को हमने जो है वो धक्का दिया, धक्का नहीं दिया मतलब वर्बली कहा कि आप जाएं। इस तरीके हम बिल्कुल मौत के मुंह से निकल के उस लैंड स्लाइडिंग को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचे। अगर इधर से जो लोग गुजर रहे थे वो हम पे गिरते या हम में से कोई गिरता, जो कि इतने ज़्यादा चांसेस थे, पत्थर और रेत जो बर्फ़ थी वो इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, रात के टाइम कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और बिल्कुल जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो मुझे सिर्फ दरिया का शोर सुनाई दे रहा था और बर्फ़ के थपेड़े मुंह पे पड़ रहे थे। बहुत ज़्यादा डेंजरस था ये। मैं आज तक शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी और अपनी मिसेस को और सारे ग्रुप को मुसीबत में क्यों डाला। मत आगे जाएं ऐसी सिचुएशन में, वापस पीछे जाएं, और कोई जल्दी नहीं मचानी चाहिए। जी व्यूअर्स, तो अब बहुत हम इंटरेस्टिंग पार्ट में एंटर होने लगे हैं। ये एक ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जो एक दफ़ा पेश आया और एक ही दफ़ा पेश आता है, ये हर दफ़ा पेश आता है। पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, आई एम ऑल फॉर इट। आपको कहीं भी हिमालय, हिंदू कश और काराकोरम जैसी पहाड़ नहीं मिलेंगे, बहुत खूबसूरत है। और जो फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं वो जस्ट फैब्रिकेशन है, वो सेफ्टी प्रैक्टिसेस नहीं हैं, अच्छी जगह नहीं हैं। बी केयरफुल व्हेन ट्रैवलिंग टू नॉर्दर्न एरिया। अगला इंसिडेंट आपको बिल्कुल आपका जहन को वो कर देगा कि ये मैंने क्या किया, लेकिन मैंने नहीं किया। जो भी नॉर्थ जाता है इस तरह के इंसिडेंट उनके साथ होते रहते हैं। सो कीप वॉचिंग। जी व्यूअर्स, तो एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया जो हम जा रहे थे तो वापस आ रहे थे अड़न केल से तो पेश आया। अगला इंसिडेंट वो है जब मैं और मेरी मिसेज ने नारायण जाने का फ़ैसला किया। पहली मिस्टेक, वो दिसंबर का लास्ट था। ये वो एरिया है कि नारायण की बस खबर आने वाली होती है कि नारायण बंद हो चुका है फॉर ट्रैवलिंग, वहाँ नारायण पहुँचना मुश्किल है। बहरहाल हम अचानक प्लान बना तो हम चले गए। मैंने एक प्राइवेट टैक्सी हायर की इस्लामाबाद से और हम उसको लेके जा रहे थे। अब वो बिल्कुल सफ़र सही जा रहा था। बिल्कुल जब नारायण का जो शहर आने वाला था उससे पहले स्नो स्लाइड हुई हुई थी, लैंड स्लाइड हुई हुई थी, और नारायण का जो रास्ता है वो बंद था। शुरू में तो गाड़ी का कुछ रास्ता नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में वो भी सील हो गया और पहाड़ और बर्फ़ ऐसे गिर के यूं सीधे दरिया के अंदर फॉल कर रहे थे, और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी देर मतलब कई घंटे, और नॉर्दर्न एरिया में सर्दी में अननोन एरिया में कई घंटे अजाब बन जाता है जान का। तो हम वहाँ पर 2-3 घंटे हमने इंतज़ार किया कि कोई FW एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड्स को साफ़ करती है, वो वहाँ पर आएगी, लेकिन 2-3 घंटे गुजर के आया कोई भी नहीं। तो जब मगरिब होनी शुरू हुई तो हमें भी फ़िक्र हुई कि यार अब कुछ करना पड़ेगा।
एक ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि पीछे फिर जाना पड़ेगा, काफ़ी पीछे, फिर कोई होटल वगैरह हल्का फुल्का बहुत ही लो क्वालिटी का कुछ मिल गया तो चले जाएंगे। एक ये है कि बाजी अगर हिम्मत करें, मतलब मेरी मिसेस को कह रहा था, वो अगर हिम्मत करें न सामान मैं पकड़ता हूँ तो हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कोई भी वहाँ पर उस वक़्त मौजूद नहीं था, सिर्फ हमारी ही गाड़ी खड़ी हुई थी। मुझे पीछे जाके होटल लेना सेफ़ नहीं लग रहा था, तो मैंने मिसेस से पूछा, मिसेस ने कहा मैं स्नीकर्स पहन लेती हूँ जूते, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। हमने हमारा सामान उसने पकड़ लिया, मैंने मिसेस का हाथ पकड़ लिया, और अब हमने उसको बिल्कुल उस ग्लेशियर, सही वो तकरीबन ग्लेशियर की साइज़ की चीज़ बन गई थी, उसे क्रॉस करना शुरू कर दिया। ऊपर चढ़ते जा रहे हैं बर्फ़ के साथ, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जो है वो स्लिपरी थी, यहाँ लोकल्स भी कोई नहीं थे। अब हम उस ग्लेशियर के, उस पहाड़ के, उस बर्फ़ के जो स्लाइडिंग हुई थी उसके टॉप पे पहुँचे हुए थे, और नीचे हमें बिल्कुल दरिया था, बहुत दूर नीचे दरिया था, मगरिब हो चुकी थी, वो हमारे आगे आगे सामान लेके जा रहा था। हम लोग इस तरह स्लिप हो के पैर रख रहे थे, और उस वक़्त भी बिल्कुल ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन गई जब हमारे पैर वहाँ पर स्लिप हो रहे थे। यकीन करें कि अगर 1 इंच इधर से उधर पैर हमारा पड़ जाता तो हम नीचे गिर जाते, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह करके स्टेप जब रख रहे थे, वो पैर नीचे की तरफ स्लोप था, यूँ फिसलते थे, गिरते थे, थोड़ा सा बैठ से जाते थे, फिर कट जाते थे, और बिल्कुल अगर 1-2 इंच और स्लिप होते तो हमने दरियाए कुनहार के अंदर जो है वो गिर जाना था। और ये तकरीबन 20 मिनट 30 मिनट हमने दरिया को और लैंड स्लाइड को क्रॉस करके उधर गए हैं। बहुत ज़्यादा रिस्की था, और हल्की सी स्लिप से हम दोनों की ज़िंदगी ज़ाया हो सकती थी। ये एक और ऐसी चीज़ है जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे अपनी फैमिली को और ख़ुद को रिस्क में नहीं डालना चाहिए था। ऑलवेज़ गो बैक जब तक आपको आगे जाना सेफ़ नहीं लग रहा। और वो जो ड्राइवर्स होते हैं ये लोकल होते हैं, ये लोग रफ़ एंड टफ़ भी होते हैं, और मुझे नहीं पता लाइफ की वैल्यू इन हर जगह पर वैसे तो बराबर है, लेकिन वो इस चीज़ को इजी लेते हैं कि होता रहता है, चलता रहता है। आपने फ़ैसला करना अपनी फैमिली के लिए कि आप ये करना चाहते हैं तो नहीं। तो ये नारान अब देखा जाए तो ऐसी कारपेटेड रोड है, आपको लगता होगा यहाँ पे कोई भी मसला नहीं आ सकता, लेकिन बहुत मसले हो सकते हैं। कीप योर आइज़ ओपन, कीप योर फैमिली सेफ़। एक यहाँ पर मैं टिप शेयर करता चलूँ कि जब भी आप ट्रैवल के लिए नॉर्दर्न एरिया जाएं, तो हमेशा अपने किसी फैमिली का पर्सन को ज़रूर बता के जाएं। ऐसे गायब हो जाना, कि स्टूडेंट्स टेंड टू डू दैट, कि अभी आज मतलब इस्लामाबाद में हैं, आज छुट्टी हो गई है तो चलो मरी चले जाते हैं। जाने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर अपनी फैमिली को, अपने भाई को, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना एड्रेस, क्या वहाँ पर कहाँ जाने वाले हैं, और अपना मोबाइल नंबर या उसका लाइव लोकेशन शेयर करते रहें। इस किस्म की सिचुएशन में खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो आपको, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्त के साथ हो चुका है। वो कनकॉर्डिया गया हुआ था, ये K2 का बेस कैंप है, तो वहाँ पर वो स्लिप होके नीचे गिर गया। लकीली उसके फादर आर्मी में थे, सीनियर पोजीशन पे थे, तो उसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। वो अभी भी हमारे उससे है जान पहचान। तो वो 15 दिन कनकॉर्डिया के ट्रैक में K2 के बेस कैंप पे वो मोबाइल नहीं चलता, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो हम ये देख लें कि हमारा कौन जाने वाला है, हम गिर गए तो हमें बचाने कौन आएगा। तो ये हमेशा अपना कोई ना कोई कांटेक्ट, अपना कांटेक्ट, और आप कहाँ जाएंगे, जो ड्राइवर है उसका कांटेक्ट, टूर गाइड का कांटेक्ट पीछे लाजमी दें। तीसरा हमारा ट्रिप पाक चाइना बॉर्डर जो है उसका था। हम बॉर्डर से कोई थोड़ी देर ही दूर थे, तो एक आर्मी की चेक पोस्ट आती है, गिलगित बल्तिस्तान है क्योंकि, और वहाँ पर चाइना की क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर चेकिंग ज़रा ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर के रुके थे, तो हमारे साथ जो एक बच्ची ट्रैवल करी थी, ये भी ग्रुप टूर था, तो वो बच्ची ने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, और उसके देखा तो उसका हाथ ही खून से भरा हुआ। तो वो जो हाईएसेस होती हैं उसमें फोल्डिंग जो चेयर्स होती हैं, वो जो बंदा चेयर फोल्ड करके, वो बंदे ने उठ के जाने की कोशिश की, उसने सीट खड़ी कर दी, और उसका वो जो लोहे के रॉड थे वो यूँ सीधे हुए, बच्ची की उंगली उसके बीच में आ गई, और वो पिंच हो गई, और वहाँ खून ही खून बच्ची के निकलना शुरू हो गया। शुक्र है वहाँ पर
फ़र्स्ट एड किट मौजूद थी, वहाँ पर उस बच्ची को जो है वो ट्रीटमेंट दी गई। हम चाइना बॉर्डर जाना था, लेकिन वो सारी खुशी, सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। वो फैमिली हमसे अपोलोजाइज़ कर रही है, आई एम सॉरी। हमने कहा आपका कोई कसूर नहीं है, ये किसी भी वक्त ये किसी के साथ हादसा हो सकता है। हम उसको बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सके, और बस आप कह लें कि हाथ लगा कर ही बॉर्डर को हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन वही कि आगा ख़ान के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी है, वहाँ पर डिस्पेंसरी जो मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने उस बच्ची को फिर हम वहाँ पर लेके गए। आगा ख़ान फैसिलिटी वहाँ मौजूद थी, बच्ची को ट्रीटमेंट मिला और वो खैर खैरियत से वापस आ गई। ये वो ऐसे इंसिडेंट्स हैं। ये तीनों ट्रैवल्स मैं बिल्कुल याद नहीं करता, याद करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन इसमें से अच्छे अच्छे लेसन निकालने वो बहुत ज़रूरी हैं कि कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। अनसेफ काम ना करें, सेफ्टी के साथ चलेंगे तो इट विल बी बोरिंग बट इट विल बी सेफ़। बहुत ज़रूरी है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। जी व्यूअर्स, तो मैंने आपको एक अपने कश्मीर का इंसिडेंट बताया, जब एक लैंड स्लाइडिंग के अंदर हमने उसको क्रॉस करने की कोशिश की और सेफ्टी के साथ को मद्देनज़र नहीं रखा, ज़िंदगी से हाथ धोते धोते बचे। नारान का मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि हमने लैंड स्लाइडिंग क्रॉस की, हम वापस इस्लामाबाद जा सकते थे, हम वापस बालाकोट एबटाबाद जाके रुक सकते थे, हम नहीं रुके। सिर्फ ये कि 1 किलोमीटर मंजिल मेरे से दूर है, हमने रिस्क लिया और अपनी जान गंवाते गंवाते बचे। और तीसरा मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि आपने फैमिली को उन्होंने पीछे इन्फॉर्म नहीं किया और वो एक गड्ढे में गिर गए और वहाँ से हेलीकॉप्टर से आर्मी ने उनको रिकवर किया, बच्ची की उंगली उसके अंदर आ गई। तो ये इस तरह के हादसात हैं जो आपके साथ होते हैं। फ़र्स्ट एड किट मौजूद होनी चाहिए, पीछे ट्रैवल आइटनरी फैमिली को पता होनी चाहिए, और आप हमेशा जब भी कोई हालात ख़राब देखें, चाहे लैंडस्लाइड, गाड़ी ख़राब होना, ख़राब गाड़ी के साथ ख़राब हालत में, ख़राब मौसम में कभी भी आगे मत जाएं और सेफ्टी का ख्याल रखें। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो थी जो कि ट्रैवल प्रिकॉशन के हवाले से थी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ट्रैवल गर्दी को कर दीजिएगा। आपको ट्रैवलिंग और ट्रैवल से निकलने वाले लेसन्स और एनालिसिस भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। कीप वॉचिंग ट्रैवल गर्दी। थैंक यू, बाय बाय।